नमस्कार दोस्तों, न्यूज बुक में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं गगनदीप सिंह आपसे रोज रूबरू होता हूं एक न्यूज के साथ, बढ़िया न्यूज के साथ। आज न्यूज की बारी यूपी में आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रदेश अध्यक्ष जो जिम्मेदारी थी वो पंकज चौधरी को दे दी गई है। भाई पंकज चौधरी जी उसका प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी को बना दिया गया। प्रदेश अध्यक्ष तो बना दिया गया पंकज चौधरी को, लेकिन कल आप देखे होंगे कि सबसे अधिक अगर कोई खुश था तो वो केशव प्रसाद मौर्य खुश थे। और खुश भी क्यों ना हूं, उनके ही समुदाय का एक ओबीसी जाति का प्रदेश अध्यक्ष बन गया। अब केशव प्रसाद मौर्य भी ओबीसी, पंकज चौधरी जी भी ओबीसी, अब बीच में बच गए राजपूत समाज के आने वाले योगी आदित्यनाथ। तो आज बात होगी पंकज चौधरी पर कि पंकज चौधरी क्या हैं और उनकी लोकप्रियता क्या है। इस पर मैं आज बात करूंगा और किन लोगों के करीब हैं इस पर भी मैं बात करूंगा। आप जानते हैं, पहला है कि इनकी लोकप्रियता क्या है। मैं आपको बता दूं कि इनकी लोकप्रियता बहुत ही ज्यादा है। 7 बार के सांसद हैं, ओबीसी के एक बड़े लीडर माने जाते हैं, आरएसएस विचारधारा से आते हैं और किनके करीब हैं, मोदी जी और अमित शाह जी के बहुत ही करीब हैं। ही मेरी सर्वोपरि है, वो मेरा बल है और मेरी पूंजी भी है। और मैं 1991 से लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं से कहना चाहता हूं कि आप मेरे लिए सर्वोपरि हैं। आपके लिए मैं लड़ूंगा, अड़ूंगा और लड़ूंगा भी। आपकी बात भी सुनूंगा, आपकी बात भी सुनूंगा और समाधान खोजने के सारे प्रयास करूंगा। कार्यकर्ताओं से निरंतर संवाद में मेरे 35 वर्ष के राजनीतिक जीवन का अभिन्न अंग रहा है। करने वाले हैं केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी एक ही थाली के चट्टे बट्टे दोनों लोग हैं। पंकज चौधरी जी भी बड़े लीडर माने जाते हैं ओबीसी के और प्रदेश अध्यक्ष तो बन ही गए हैं, तो उत्तर प्रदेश के लीडर हैं। भाई प्रदेश अध्यक्ष, पीसीसी अध्यक्ष बनना कोई मामूली बात है। और एक चीज मैं आपको साफ कर देता हूं, जो पंकज चौधरी जी हैं और केशव प्रसाद मौर्य जी, अब दोनों लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, दोनों नेताओं के बीच में यह लोग सेटल बैठे हैं और यही लोग उत्तर प्रदेश के नरेंद्र मोदी और अमित शाह हो गए हैं। यही दोनों लोग सर्वे सर्वा अब उत्तर प्रदेश के होंगे। योगी जी भले ही कुर्सी पर बैठे हैं, लेकिन सर्वे सर्वा केशव प्रसाद मौर्य और पंकज चौधरी ही होंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें आगे क्या होता है, लेकिन एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, ये आने वाले समय में पंकज चौधरी लेकर 2024 तक के सभी चुनाव अपने कार्यकर्ताओं के दम पर लड़ा है। मेरे मन में अपने कार्यकर्ताओं के प्रति बहुत आदर है और आज इस मंच से मैं पूरे प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं केशव प्रसाद मौर्य को किसी कारणवश प्रदेश अध्यक्ष न बनाना यह भी दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी सॉफ्ट सिग्नल में है कि 2027 से पहले हमें कोई भी पार्टी में उत्तर प्रदेश में कलह नहीं चाहिए।
क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य अगर प्रदेश अध्यक्ष बनते तो उसमें दो फाड़ हो सकती थी, लेकिन इन पंकज चौधरी का प्रदेश अध्यक्ष बनना मतलब सभी को मिल मिला कर लेकर चलना। जिसे मैं आपको बता दूं कि विवेकानंद जी जाते हैं विदेश, तो उसके ऊपर बाइबल जो गीता होती है हम लोग की, गीता के ऊपर बाइबल के ऊपर कुरान, मतलब कुरान पूरा हर किताब रख दी जाती है, नीचे सबसे गीता को रखा जाता है। तो विवेकानंद जी से पूछा जाता है कि गीता को नीचे क्यों रखा गया सबसे, तो विवेकानंद जी का एक साफ एक स्पष्ट जवाब आता है कि यह जो गीता है, ये जितने भी किताबें हैं इन सबको संभाल के रखेगी, सबको समेट के रखेगी, इधर उधर नहीं होने देगी। वही हाल है यूपी में दोस्तों। पंकज चौधरी को इसलिए बैठाया गया है कि सबको संभाल के चलें, सबको संभाल के संतुलन बना के चलें, इसीलिए उनको प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठाया गया। केशव प्रसाद मौर्य को क्यों नहीं बैठाया गया? क्या केशव प्रसाद मौर्य काबिल नहीं है? क्या योग्य नहीं है? नहीं, तब आप नहीं समझे। अगर आप सोच रहे होंगे केशव प्रसाद मौर्य काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, तो आज उप मुख्यमंत्री फिर कैसे बने बैठे? केशव प्रसाद मौर्य काबिल भी हैं, योग्य भी हैं, उनके पास योग्यता भी है, सब कुछ है, सब मामले में वो बढ़िया। बस एक चीज में थोड़ा सा पीछे हो गए जब चुनाव हार गए एक ठो, और बाकी हर जगह ठीक है। लेकिन उनको इसलिए नहीं बैठाया गया क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य का बैठना मतलब उसमें जो उत्तर प्रदेश की राजनीति है उसको गर्म कर देता है। जब लोहा गर्म होता है तो हथौड़ा अगर कोई भी मार दे तो चिपटा हो ही जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में हथौड़ा कोई भी मार देता, कोई भी नेता मार देता, तो चिपटा बीजेपी हो जाती। बीजेपी भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बड़ी सॉफ्ट सिग्नल वाली पार्टी है, बहुत सॉफ्ट है, कड़क की जगह कड़ा है। वह साफ साफ चाहती है कि चुपचाप पहले सरकार बन जाए, सरकार बनने के बाद जो होगा वो देख लिया जाएगा। पहले सरकार बने, उसके बाद मुख्यमंत्री तुरंत चेंज कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विधायक भाग के कहाँ जाएंगे, सबके पर पोटा वोटा लगा दिया जाएगा, अंदर कर दिया जाएगा। विधायक ऐसे डरे बैठे हैं कि जो फॉर्च्यूनरवा आ रही है 5 साल में 2 ठो 4 ठो, वो भी ना आएगी। जो 10-20 करोड़ रुपया कमा ले रहे हैं वो भी नहीं कमा पाएंगे। तो जो विधायक हैं वो खुद डर के बैठे, नहीं जाएंगे इधर उधर, न तो गुटबाजी करेंगे। चुपचाप एक कुर्सी खाली करा के कुर्सी पे विराजमान कर दिया जाएगा जिसको मन उसको। सबसे फर्स्ट नाम प्रदेश अध्यक्ष में भी यही चला था, केशव प्रसाद मौर्य, लेकिन नहीं बन पाए। भूपेंद्र चौधरी इससे पहले थे, उसके बाद अब आ गए पंकज चौधरी जी। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री की कुर्सी तो दोस्तों मिल जाएगी, देख लेंगे, क्योंकि इसके बाद अमित शाह जी का टर्म है। अमित शाह जी के टर्म में 2 ही नेता धाकड़ होंगे पूरे यूपी में, एक केशव प्रसाद मौर्य, दूसरे बृजभूषण शरण सिंह उर्फ नेताजी। नेताजी भी माने जाने बड़े नेता हैं, हल्के में उनको लेना नहीं चाहिए, क्योंकि हल्के में जब उनको कोई लिया है वो अपनी पूरी ताकत के साथ उभरे हुए हैं। तो दोस्तों यही चीज चल रहा है इस समय यूपी में, और पंकज चौधरी के आने से अब संतुलन पूरी तरह से बन गया है। जो अभी खबरें आ रही थी केशव प्रसाद मौर्य उनसे नाराज, इनसे नाराज, चाहे योगी जी उनसे नाराज, इनसे कुछ नहीं। अब जो पंकज चौधरी को भेजा गया कि आप सबको समेट के रखिए, समेट के। 7-5-35 साल से सांसद हैं दोस्तों, 1991 से सांसद हैं कि जो है पंकज चौधरी जी 2024 तक। 1991 से 2024 तक उनको जनता ने भरपूर प्यार दिया है। तो मामूली तो नेता हैं नहीं, सीनियर नेता हैं, सीनियर सिटीजन हैं, और भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर लीडर हैं वो।
हल्का मत लीजिए। अगर जो न जाने पंकज चौधरी के बारे में वही न जाने, जो जाने वो बहुत कुछ जाने। तो दोस्तों यही चर्चा है। अब देखिए क्या होता है आगे। खर्चा पर्चा चर्चा होगी, तभी आगे आने वाले समय में आपकी बात होगी, नहीं तो बात नहीं होगी। तो दोस्तों देखते हैं अब आगे आने वाले समय में क्या होता है। अगर इस पे कोई भी अगर चर्चा बनती है, कोई भी चर्चा होती है, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार। अब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने काम में व्यस्त रहिए दोस्तों। नमस्कार।